नमस्कार, प्रणाम। मैं ज्योति आपका अपने चैनल ज्योति की रसोई में स्वागत करती हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, ये मेरी बेटी के मुंडन संस्कार के वीडियो है और ये मैंने शूट करके डाल दिया था ताकि मेमोरीज़ मेरे पास हमेशा के लिए रहे। तो इसलिए मैंने ये शूट करके डाला था। तो हम लोग ना जा रहे थे रायपुर, छत्तीसगढ़, और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से रायपुर 130 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग स्कूटी से ही निकल गए थे क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा हुआ था और यहाँ ना गाड़ियों की टाइमिंग है, तो हमारी ना बस निकल गई थी, तो हम लोग अपनी स्कूटी से ही चले गए थे। ये बोले कि चलो स्कूटी से चलते हैं, थोड़ा रुक रुक के चलेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और अभी जैसे धूप निकली है ना, फिर छाँव हो जा रही है, फिर धूप हो जा रही है और धूप इतना ज़्यादा कड़क दिख नहीं रही है, लग भी नहीं रही है। तो यहाँ हम बीच में रुक गए थे थोड़ा जूस वूस पीने के लिए, क्योंकि स्कूटी को हम एक साथ भी नहीं चला सकते लंबे समय के लिए, तो रुकना पड़ता है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे और रास्ते में मैं और शूट नहीं कर पाई क्योंकि गुन्नू सो गई थी गोद में और फिर कैमरा और मोबाइल पकड़ना फिर पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया था। मेरा और इनका तो फास्ट था, गुन्नू को खिला दी थी मैं, क्योंकि हमारे मुंडन संस्कार होता है तो फिर व्रत रहना होता है, शायद ये कोई रिवाज है या फिर पूजा भी था ना मंदिर में, तो हमने सोचा कि चलिए नहीं खाते हैं, पूजा वूजा होने के बाद ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसके कपड़े रख रही थी, नए कपड़े पहनाना होता है जब मुंडन हो जाता है तब, तो नए कपड़े इसका रख रही थी और हम लोग सब रेडी हो रहे थे क्योंकि पंडित जी ने हमको टाइमिंग दिया हुआ था उसी टाइमिंग पे आने के लिए। तो हम लोग बस रेडी हो रहे थे और निकल रहे थे, लेकिन ना दोपहर का समय हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे धूप निकल गया था। लेकिन अब क्या किया जाए, वो टाइमिंग जो दिया था पंडित जी दिए थे उस टाइमिंग पे तो हमको जाना ही था। और आज हम लोग अगर आज मुंडन नहीं करवाते तो फिर 2-3 महीने तक कोई लगन भी नहीं था। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, अक्षय तृतीया वाले दिन मैंने इसका मुंडन संस्कार करवाया था और ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा 2 से 3 दिन लेट हो गया है, लेकिन कोई नहीं। ये लोग ना मामी सास में तैयार हो रही हैं यहाँ पे और मैं तैयार हो गई थी, बच्चा को भी, गुन्नू को भी मैं तैयार करती थी। पुराने ही कपड़े पहनाई थी क्योंकि वहाँ जा कर के जब बाल उतरेगा ना तब वो नए कपड़े पहनेगी। बाकी हम लोग सब तैयार हुए थे, सब के सब गए थे, कोई घर पे नहीं रुका था, पास की दीदी भी गई थी। तो देखिए ना ऑटो बुला लिया था हम लोगों ने और फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। महादेव घाट रायपुर में एक जगह है जहाँ पर मुंडन होता है और बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा लगा। शंकर जी का मंदिर है बहुत अच्छा, और अधिकतर मुंडन है यहाँ पर ही किया जाता है। तो ये मंदिर है, मंदिर परिसर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग गए थे और यहाँ पर पंडित जी से बोला गया था कि पहले पूजा करवा लेंगे। अंदर ना वीडियो बनाने के लिए नहीं दिए थे, तो इसलिए अंदर का मैं फुल वीडियो नहीं आपको बता सकती क्योंकि वो अंदर वीडियो नहीं बनाने दिए थे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ देखिए प्रसाद की थैली पकड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा रोने लगी थी कि प्रसाद की थैली मैं ही पकड़ूँगी। तो ये प्रसाद की थैली लेके जा रही है और अभी इसके बाल देख करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अभी अच्छे लग रहे हैं बाल। उसके बाद पूरा बाल इसका उतर जाता है, अभी उतर गया है पूरा, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया, तो थोड़ा बहुत अजीब तो लगता ही है। तो ये देखिए बस हम लोग मंदिर परिसर में चले गए थे और ये चले गए थे प्रसाद लेने के लिए, मिठाई और फ्रूट्स कुछ लेना था, वो लेने के लिए चले गए थे। तो हम लोग पहले ही चले गए यहाँ पे कि अब जा कर के तब तक व्यवस्था करेंगे पूजा वूजा की, और पंडित जी भी पहले ही चले गए थे। तो ये देखिए ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अभी जब हम लोग गए थे ना तब इनका श्रृंगार चल रहा था, तो हम लोगों ने इस समय पूजा नहीं करा, फिर हमको बाहर निकलना पड़ा था क्योंकि श्रृंगार जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा हम लोग पूजा भी नहीं करवा सकते थे। तो ये देखिए मंदिर आप भी दर्शन करिए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर था और इतना अच्छा हवा चल रहा था यहाँ पर, और इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि अब मुझे तो लग रहा है कि पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस गर्मी ने, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन मंदिर के अंदर इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी कि गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। तो यहाँ मेरी बेटी ना टीका लगवाने के लिए, जहाँ भी मंदिर में जाती है ना इसको टीका लगवाना होता है, तो टीका लगवाने के लिए ना यहाँ आई थी। और देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा, एक डैम जैसा है, ये नदी बहती है यहाँ पे और ये नदी भी बहुत ज़्यादा पवित्र है। नाम मैं भूल रही हूँ इस नदी का क्या नाम है, बहुत ज़्यादा पवित्र नदी है ये। यहाँ जैसे हमारे साइड में गंगा है, गंगे की ही मिलती जुलती यहाँ पर ये जो नदी बह रही है वो है। तो बस ये यहाँ हम लोग खड़े हो गए थे क्योंकि महाराज जी का श्रृंगार चल रहा था, भोले महाराज जी का। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए थे और यहाँ पे ना जो प्रतिमाएं बनी रहती है उसको देख करके ये हाथ जोड़ करके और प्रार्थना कर रही थी, इसको लगा कि सब देवी देवता हैं
तो ये हाथ जोड़ करके साक्षात दंडवत कर रही थी और उसको देख देख करके हमारे पास में जो पड़ोस में बच्चे हैं वो भी आए थे, उनकी मम्मी भी आई थी, वो भी कर रही थी सब। और फर्श इतना ज़्यादा गर्म था ना कि नंगे पैर चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था। अंदर तो चलिए ठीक है, लेकिन बाहर से ना बहुत दिक्कत हो रहा था, बाहर के साइड में नंगे पैर चलना। तो ये पूरा मंदिर है। हम लोग निकल गए थे बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगना था श्रृंगार होने में, शंकर जी का श्रृंगार होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। तो हम लोग बाहर निकल गए थे। फिर हम लोग बाहर निकलने के बाद फिर चले गए थे अंदर। फिर मोबाइल में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मोबाइल मेरे पास था ही नहीं। तो हो गया था, पूजा वूजा हम लोग करवा लिए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे इसका बाल उतरवाने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल उतरवाते समय ये कहीं रोने ना लगे, और ये क्योंकि ना बाल ही छूने नहीं देती है अपना किसी को भी। मैं भी इसके ना जब चोटी बनाती थी, पौनी बनाती थी, तो ये बहुत ज़्यादा रोती थी। इसलिए मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे ये इसका मुंडन में करवाऊँगी, कैसे पकड़ूँगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। लेकिन टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आप खुद ही कितनी अच्छी तरीके से ये इसने अपने पूरे बाल उतरवाए हैं। तो यहाँ हम पंडित जी बोले थे कि इसको ना केला और जो लड्डू है वो दे देने के लिए कि खाती रहेगी और उसके बाद इसका ना परेशान नहीं करेगी। तो वो हम लोगों ने इसको दे दिया था। और यहाँ पे ना मैं इसके बाल उतरवा रही हूँ क्योंकि बक्सर के अंदर ना बाल इसका चढ़ाने के लिए था। तो ये मैं लाल कपड़े में ना अपने आंचल में इसका बाल उतरवा के पहला वाला रखूँगी। तो इस तरीके से तैयारी कर रहे थे हम लोग। और ये जो नाव भैया है वो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बाल काटा। थोड़ी एक दो जगह कट लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बेटी मेरी बिल्कुल भी हिली नहीं थी ना। बच्चा हिलता है तो कट लग जाता है, लेकिन ये हिली नहीं थी बिल्कुल भी। आप खुद देखिएगा किस तरीके से ये बाल कटवाती है। तो बस ये बाल कटवाने का प्रोसीजर सारा स्टार्ट हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। चलिए एक तरीके से ये बड़ा काम भी हो गया मेरा। एक टेंशन ही था क्योंकि इसके ना बाल लेकर के मैं घूम रही थी इधर उधर, बाल उतर गया, एक टेंशन नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए और एंजॉय करिए आप भी इसके मुंडन संस्कार को। वो है ना गोदी में बैठा लो, गोदी में बैठा लो। भैया के पास बैठ जा, भैया के पास, भैया के पास बैठ जा ना, वहाँ से दिखेगा। फ्रूट और वो बोले थे मिठाई देने के लिए, वो पंडित जी के पास एक फ्रूट और एक मिठाई ले, उधर बैठ के देखना, उधर बैठ जा, बैठ जा, माता बैठ जा, एक केला और एक मिठाई ले। तुम यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ। देख रही है क्या हो रहा है। बम बम करेंगे। गर्मी में ठंडी का ऐसा है तू बैठ जा। बस 5 मिनट के बाद पता चल जाएगा कैसी लगेगी। इस बाल का जो निकलेगा वो क्या करते हैं? ऐसे कर दो, वेरी गुड। पूरा बनाना गुन्नू आराम से भैया, ठीक है ना? आराम से कुछ पकड़ा दीजिए भैया उसके हाथ में। मिठाई बोले थे ना, मिठाई और केला। कुछ भी दे दीजिए। क्या हो रहा है? सपोर्ट कर हमको लगा तुम नहलाने बैठे हो। देखिएगा, गर्मी का दिन है ना, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे हल्का फुल्का ये आप लेके बैठ रख लो, खाना नहीं आगे से बनाना। ये आगे जैसे थोड़ा सा सबको आना चाहिए ना, सबको घुमाते रहो। वो सबको घुमा दिए। यार क्या एकदम है, ये सोच रही होगी क्या हो रहा है। कुछ नहीं पापा पापा आराम से गुड गर्ल। वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, ये हिल रही है ना लड्डू में बाल ना जाए उसके। कट गया जी। वो तो कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत अरे कटता है। सुनो, कुछ लग रही है, मैं बाल देख रही हूँ। हाँ हाँ वो चंदन लगाते हैं ना। बाबू अपना बाल चेक करने लगे, अभी लगाएंगे सर पे जाओ, नीचे कर ठीक है भैया। तो घर देखो इधर भी कट गया। नहीं, अरे मैं अरे मेरे को पकड़ना नहीं। टेंशन फ्री हो रही है ना, इसीलिए आ रही है। गर्मी है ना, नहीं कुछ नहीं लग रहा हो जो अभी सोच रही सब नीचे जाता। भैया आराम से भैया। ऊपर कर बुद्धि लग रही होगी ना उसको करके। नहीं तो हवा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है। लाने लगे ला रहा चंदन आप ही लगाएंगे भैया।
जी को पता है कि क्या चल रहा है। ये तो मुझे लगा, लेकिन इसमें भी एक का ढूंढना पड़ेगा बच्चे से। मुझे लगा फिर वही कि पक्का में ये दिमाग में था कि अधिकतर बच्चे ने रोने। चुपचाप बैठ करके देखिए किस तरीके से अपना बाल उतरवा रही है। बहुत ही अच्छे से इसने बाल उतरवाया। कैमरा तो छोड़ना नहीं। ना भाभी गोरा टकला है। झूला वाला सब बात कर रहे तो ठीक बना लक्ष्मण झूला है। कैमरा देख रही है फुल। जरा मेरा सुलझा जाते रहती थी ना, अब मंदिर का बहाने बाल उड़वा दिए लोग। मंदिर आने के लिए सोचना पड़ेगा उसको। रुकना बेटा, रुकना गुड़ना। आंटी छोड़ दी। भैया इतना कैसे कट गया? अरे वो चंदा मेरे पगली चंदा को हाथों में लगा है। उन्नो देखो हो गया। शकाल लग रही है क्या? साकाल पता ही नहीं है, गायब कर दिए। आप उसको हो गया भैया। उसको लगा टीका, थोड़ा उसका चेहरा उसको दिखाओ तो समझ में आए क्या है। मतलब मेरे साथ में उठाना मत अभी। छिला हुआ आलू लगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।